स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं DRX रॉबिन सिंह फार्मासिस्ट एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आया हूँ फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के क्वेश्चंस। और ये हमारा पार्ट 3 है इस सेट पेपर का। इस सेट पेपर में टोटल 100 क्वेश्चंस हैं और शुरू करेंगे हम अपना आज का ये सेशन। और हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है जाकर के कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर से। आपको बताना है कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर कौन सी ड्रग है। तो इसमें मैं आपको सीधे आंसर बता रहा हूँ और पेपर में आपको ऑप्शन भी दिए गए थे, लेकिन आप इसमें सीधे आंसर देखेंगे। तो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर आप बताएंगे मीटोप्रोलॉल। ठीक है, मीटोप्रोलॉल के साथ साथ कौन कौन से होते हैं ये भी आप लोग जान लीजिए। एटिनोलॉल, मीटोप्रोलॉल, लाबेटिलॉल। ठीक है, तो एटिनोलॉल, मीटोप्रोलॉल और लाबेटिलॉल ये कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंथेटिक कैनाबिनॉइड, आपको बताना है सिंथेटिक कैनाबिनॉइड कौन सा है। नेबिलॉन, नेबिलॉन क्या होता है, सिंथेटिक कैनाबिनॉइड होता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट अब्यूंडेंट कैटायन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, कह रहा है मोस्ट अब्यूंडेंट कैटायन। ठीक है, जो एनायन और कैटायन होते हैं उनमें से जो मोस्ट अब्यूंडेंट, जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसमें, तो आप बताएंगे सोडियम। सोडियम जो है वो मोस्ट अब्यूंडेंट कैटायन होता है इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे हम लोग। द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट कम इनटू फोर्स इन विच ईयर, आपसे पूछ रहा है द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट जो था वो किस साल आया, लागू हुआ। फोर्स का मतलब लागू हुआ आ जा करके। तो आप बताएंगे 1957। 1957 से मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट जो है लागू हो गया। फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्लास फर्स्ट बी एंटी एरिथमिक ड्रग, आपको बताना है फर्स्ट क्लास की एंटी एरिथमिक ड्रग कौन सी है, फर्स्ट बी क्लास की। तो आप आंसर करेंगे लीडोकेन। लीडोकेन जो होती है वो क्लास फर्स्ट बी एंटी एरिथमिक ड्रग होती है। फिर जो कि देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं थोड़ा बहुत घुमा फिरा करके। होता क्या है कि सेट पेपर तैयार करने से क्या होता है, आपको ये पता चल जाता है कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप इस सेट पेपर को जब पूरा कर लेंगे और जो हम लोगों ने प्रीवियस किया है सेट पेपर, उससे आप कंपैरिजन करना, आपको कुछ क्वेश्चन जरूर कॉमन मिलेंगे जो एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं सीधे एग्जाम में। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पर फोकस करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे हमको। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लेग। आपको बताना है जो प्लेग होता है उसका कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म क्या है। प्लेग किसकी वजह से फैलता है, क्या है उसका ऑर्गेनिज्म। तो आप बताएंगे यर्सीनिया पेस्टिस जो है इसकी वजह से प्लेग जो है फैलता है। प्लेग नाम की बीमारी यर्सीनिया पेस्टिस की वजह से फैलती है। फिर बढ़ेंगे, इसका जो ऑर्गेनिज्म का नाम है वो होता है यर्सीनिया पेस्टिस। फिर बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑल एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन द ग्लाइकोलिसिस आर प्रेजेंट इन, कह रहे हैं सभी वो एंजाइम्स जो इन्वॉल्व होते हैं ग्लाइकोलिसिस में वो किस में प्रेजेंट होते हैं। तो आप बताएंगे साइटोसॉल। ठीक है, साइटोसॉल में सभी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं या सभी इन्वॉल्व होते हैं जो जो ग्लाइकोलिसिस में जो इन्वॉल्व होते हैं सारे एंजाइम्स वो प्रेजेंट होते हैं साइटोसॉल में। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। द नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम पोटेशियम लेवल, आपको बताना है सीरम पोटेशियम लेवल की जो नॉर्मल रेंज है वो क्या है। ठीक है, तो आप बताएंगे 3.5 to 5.0 ME पर लीटर। ठीक है, MEQ है, एक्चुअली में ये MEQ है, MEQ। ठीक है, मिली इक्विवेलेंट इसको कहते हैं, मिली इक्विवेलेंट। ठीक है, MEQ पर L का मतलब लीटर, मिली इक्विवेलेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमारा, वाटर प्योरीफाइड बाय डिस्टिलेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस and meets the specification for purity as per IP which is free from pyrogens and intended to be sterile is। देखिए आपसे पूछ रहा है कि जो वाटर को हम लोग प्योरीफाई कर देते हैं डिस्टिलेशन से या रिवर्स ऑस्मोसिस यानी RO मेथड से। RO तो आप लोग जानते ही होंगे, RO
ये एनसीईआरटी की हेडिंग है आरओ। इसका मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी जो अशुद्ध पानी होता है या जो दूषित पानी होता है उसको पीने के योग्य बनाना, या समुद्र के खारे पानी को पीने के योग्य बनाना। इस तरीके से आरओ को जो है हम लोग डिफाइन करते हैं। तो कह रहा है कि ये जो प्योरिटी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ का प्रोसेस या जो डिस्टिलेशन होता है, और उसको कहते हैं जो अब जब ये हम लोगों ने इसका मेथड का इस्तेमाल किया, अब ये जो वाटर बना वो क्या बन गया, वो फ्री फ्रॉम पायरोजेंस, यानी जो बैक्टीरिया के स्पोर्स हैं वो बैक्टीरिया या माइक्रोब्स के स्पोर्स नहीं मिलेंगे उस पानी में, क्योंकि वो फ्री फ्रॉम पायरोजन हो गया और वो प्योरीफाइड हो गया। इंटेंडेंट टू बी स्टेराइल, और अगर उसको हम लोग इस वजह से बनाएं कि स्टेराइल डोजेस फॉर्म का कोई भी प्रिपरेशन बनानी है उस पानी से, स्टेराइल डोजेस फॉर्म की कोई जो हमको बनानी है प्रिपरेशन, तो उसके लिए जो है क्या टर्म जो है दिया गया है आपको बताना है, वाटर फॉर इंजेक्शन। ठीक है, जो वाटर फॉर इंजेक्शन होता है वो इसी तरीके से बनाया जाता है, वाटर प्योरीफाइड बाय डिस्टिलेशन, जिसको डिस्टिलेशन के द्वारा प्योरीफाई किया जाए या रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा किया जाए। ठीक है, एंड मीट्स द स्पेसिफिकेशन फॉर प्योरिटी एज पर आईपी विच इज़ फ्री फ्रॉम पायरोजन्स एंड इंटेंडेंट टू बी स्टेराइल एज, जो कि पायरोजन फ्री होता है और स्टेराइल डोजेस फॉर्म के लिए बनाया जाता है, तो क्या होता है वाटर फॉर इंजेक्शन, इंजेक्शन के लिए जो वाटर बनाया जाता है वो जो है फ्री फ्रॉम पायरोजन्स होना चाहिए और इंटेंडेंट टू बी स्टेराइल होता है। ठीक है, और आरओ वाला मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं या फिर डिस्टिलेशन के मेथड से इसको हम लोग प्योरीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली यूज्ड एज डायूरेटिक्स, आपसे पूछ रहा है डायूरेटिक्स की तरह मेनली किसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें आपको बताना है फार्माकोग्नोस्टिक मेडिसिन। ठीक है, डायूरेटिक्स के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। डायूरेटिक्स क्या होते हैं, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ा देते हैं या यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देते हैं बॉडी में। ठीक है, बॉडी से यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देते हैं या बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन बढ़ा देते हैं, उनको कहते हैं डायूरेटिक्स। ठीक है, और गोखरू जो होता है ये एक फार्माकोग्नोस्टिक ड्रग होती है गोखरू, जो कि एज अ डायूरेटिक इस्तेमाल होती है। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। टिश्यू अमीन वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट्स, देखिए जो अमीन टाइप के टिश्यू होते हैं वो वाइडली यानी मुख्य रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में, एंड इन द वेनम ऑफ बीज एंड वास्प, और जो मधुमक्खी वगैरह होती हैं या जो पीले कलर की जो मधुमक्खी होती हैं उनमें जो है पाया जाता है। ठीक है, तो ये अमीन टाइप का जो होता है केमिकल जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बड़े पैमाने पे पाया जाता है प्लांट्स में, एनिमल्स में, और वेनम का मतलब हो गया जगह के जहर जो होता है बीज मधुमक्खियों का उसमें, तो ये क्या होता है, ये हिस्टामिन होता है। क्या होता है, हिस्टामिन और हिस्टामिन। ठीक है, तो ये जो है अमीन टाइप का जो है टिश्यू में पाया जाता है, टिश्यू अमीन वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट्स। ठीक है, तो ये हिस्टामिन हो गया जा करके आपका। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। एन इंडिकेटर ऑफ रीनल फंक्शन विच इज यूज्ड टू एस्टिमेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज, आपको बताना है एक ऐसा इंडिकेटर रीनल फंक्शन यानी किडनी के फंक्शन के लिए एक ऐसा इंडिकेटर जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं एस्टिमेट करने में, पता लगाने में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी किडनी का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है, इसको पता लगाने के लिए हम लोग कौन से पैरामीटर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताएंगे सीरम क्रिएटिनिन। सीरम क्रिएटिनिन के लेवल से हमको पता चल जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, किडनी की ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है वो सीरम क्रिएटिनिन के अमाउंट से पता चल जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द डिस्क्राइब लेवल ऑफ टोटल सीरम कोलेस्ट्रॉल इन एडल्ट, आपको बताना है जो डिस्क्राइब लेवल है टोटल जो अभी तक का बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया लेवल सीरम कोलेस्ट्रॉल का इन एडल्ट्स, तो आपको बताना है लेस देन 200 mg मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, डिस्क्राइब लेवल ऑफ टोटल सीरम कोलेस्ट्रॉल इन एडल्ट लेस देन 200 mg पर DL। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करेंगे। इन एडिक्वेट ब्लड फ्लो टू अ पार्ट ऑफ द बॉडी सेकेंडरी टू कॉन्स्ट्रिक्शन और ब्लॉकेज ऑफ द सप्लाइंग आर्टरी, देखिए क्या होता है इन एडिक्वेट ब्लड फ्लो टू अ पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के किसी भी पार्ट में इन एडिक्वेट यानी अपर्याप्त मात्रा में जब ब्लड का फ्लो होता है, यानी जितना ज़रूरत है उतना ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक, और क्या होता है सेकेंडरी
टू कॉन्स्ट्रिक्शन और ब्लॉकेज ऑफ द सप्लाइंग, यानी जो जहाँ से सप्लाई हो रही है उस जगह कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए, वो जगह कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए यानी सिकुड़ जाए, ठीक है, या ब्लॉक हो जाए, ठीक है, किसी वेंस के थ्रू। मान लो ये देखिए आप किसी वेंस के थ्रू जा रहा है ब्लड, ये सब ब्लड हमारा जा रहा है और यहीं पे ब्लॉकेज हो जाए, ठीक है, तो अब क्या यहाँ इस साइड ब्लड नहीं पहुँचेगा। अब जब इस साइड ब्लड नहीं पहुँचेगा तो टिश्यू में या जिस जगह पे ब्लड नहीं पहुँचेगा उस जगह पे क्या कंडीशन बनेगी, आप कहेंगे इस्कीमिया। इस्कीमिया का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, ठीक है, इन पर्टिकुलर टिश्यू सेल्स। इस तरीके से होता है कि किसी भी व्यक्तिगत क्या एक स्पेसिफाइड टिश्यू में या स्पेसिफाइड सेल्स में, स्पेसिफाइड पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं इस्कीमिया। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एनालिटिकल एजेंसी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर इफिशियंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। देखिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो आपका है 1940 एंड रूल्स 1945, तो उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए, पूरे देश में लागू कराने के लिए एक एजेंसी बना दी गई है, एक एनालिटिकल एजेंसी बना दी गई जो एनालिसिस करेगी कि हाँ भैया लागू हो रहा है सही से कि नहीं लागू हो रहा है, आपको ये बताना है। उस एजेंसी का काम है यही कि भैया ये देखिए आप लोग कि लागू हो रहा है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का पालन हो रहा है इंडिया में कि नहीं हो रहा है। तो वो जो है वो है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ठीक है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, जिसका काम है इंडिया में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का पूर्ण रूप से पालन करवाना, ठीक है। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के 15 क्वेश्चन। अगर आपको ये 15 क्वेश्चन बढ़िया लगे हों, अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट क्वेश्चंस लाते रहेंगे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड। और फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।